गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपका चैप्टर पढ़े थे, चैप्टर 2 डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन पढ़ने वाले थे। इससे पहले वाले चैप्टर में अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी में हमने पढ़ा था कि डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है भिन्नता, कि हम एक दूसरे से कितने अलग हैं। तो हमने देखा था कि डाइवर्सिटी जैसे हम कैसे अलग अलग हैं, इसी वजह से कभी कभी क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन होने लग जाता है, भेदभाव सोसाइटी में आने लग जाता है। कोई अपने आप को अपर समझने लगता है तो कोई लोअर, किसी को लोअर समझने लग जाता है। तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ने वाले हैं कि कैसे डाइवर्सिटी, कैसे हम हमारे जो डिफरेंसेस हैं इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, जो हम भाषा बोलते हैं, हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं, अलग अलग कल्चर है हमारा, इसकी वजह से डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी सोसाइटी में पनप जाता है। तो डाइवर्सिटी की वजह से आता है डिस्क्रिमिनेशन। समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स आर टीज्ड, लाफ्ड एट और नॉट इंक्लूडेड इन अ सर्टेन एक्टिविटी और ग्रुप। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो समटाइम्स पीपल हु आर डिफरेंट, जो लोग डिफरेंट होते हैं, कभी कभी उन्हें बहुत ज़्यादा टीज़ किया जाता है, उनके ऊपर उनका मजाक उड़ाया जाता है और उन्हें कभी कभी कोई सर्टेन एक्टिविटी में इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन अगर कोई एक पर्सन उसको इंग्लिश समझ नहीं आती तो सब बच्चे उस पर हंसने लग जाते हैं या फिर उसको मजाक उड़ाने लग जाते हैं, उसको टीज करने लग जाते हैं। तो यही चीज़ होती है, डाइवर्सिटी की वजह से क्या हो जाता है, डिस्क्रिमिनेशन कभी कभी आ जाता है। अब सेकंड टॉपिक है व्हाट मेक्स अस व्हाट वी आर, कि हमें क्या बनाता है कि हम क्या हैं। तो हाउ वी लिव, हम कैसे रहते हैं। द लैंग्वेज वी स्पीक, हम कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, हम क्या खाते हैं, हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम कैसे गेम्स खेलते हैं, हम कैसे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। इससे पता चलता है कि हम कैसे इंसान हैं, हम कौन से रिलीजन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। ये सब चीज़ें हमें बनाती है। इसकी वजह से क्या होता है, डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज आने लग जाते हैं। अब डिफरेंस एंड प्रेजुडाइज क्या होते हैं वो अभी देखते हैं। इससे पहले है डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया में डाइवर्सिटी कैसे है, देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। इंडिया में 8 मेजर रिलीजन हैं। 8 पूरी वर्ल्ड में जो है 8 मेन रिलीजन है और इंडिया में सारे ये 8 रिलीजन फॉलो किए जाते हैं। एवरी सिंगल वन ऑफ दैम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। वी हैव मोर देन 100 लैंग्वेजेस। हमारी कंट्री में कम से कम 100 लैंग्वेजेस हैं एंड दैट आर पीपल्स मदर टंग्स, और वो लोगों की मदर टंग है, वो लोग वो लैंग्वेज में बात करते हैं। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म्स। इसके साथ साथ बहुत सारे 100 डांस फॉर्म्स हमारी कंट्री में हैं। येट दिस डाइवर्सिटी इज़ नॉट ऑलवेज सेलिब्रेटेड। हमारी कंट्री में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इतनी डाइवर्सिटी सेलिब्रेट नहीं की जा सकती है। क्या होता है कि कभी कभी ये डिफरेंसेस क्रिएट कर देती है। हमें पता है कि हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है कि डाइवर्सिटी तो है हमारी कंट्री में, लेकिन हमें इसे सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन कभी कभी लोग ऐसा नहीं करते हैं। When we meet people who are very different from us, we may find them strange and unfamiliar. कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ ऐसे इंसान से मिलते हैं जो कि हमसे डिफरेंट होता है, तो हम उनको स्ट्रेंज मानते हैं, उनको अजीब देखते हैं, उनसे अनफेमिलियर बर्ताव करते हैं। पीपल ऑल्सो फॉर्म सर्टेन एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस अबाउट अदर्स हु आर नॉट लाइक दैम। इसके साथ साथ लोग किसी के लिए एक सर्टेन एटीट्यूड भी फॉलो कर लेते हैं, एटीट्यूड फॉर्म कर लेते हैं कि इनसे हमें कैसे बिहेव करना है और इनसे हमें कैसे बिहेव करना है। कोई अच्छा सोफिस्टिकेटेड पर्सन आता है तो उससे बहुत अच्छे से बात करते हैं, लेकिन अगर कोई वर्किंग क्लास या फिर ऐसे कोई आ रहा है तो उससे ठीक से बात नहीं करी जाती। तो लोग ऐसा अपने खुद के एटीट्यूड्स एंड ओपिनियंस फॉर्म कर लेते हैं। अब ये ओपिनियन फॉर्म करना क्या होता है, मतलब अपना एक ओपिनियन, अपना एक नज़रिया फॉर्म कर लेते हैं। जैसे अभी अगर एक्टिविटी करी जाए, एक एक्टिविटी दी है हमें, तो अगर हम ओपिनियन अबाउट द पीपल लिविंग इन रूरल एंड अर्बन एरिया, मतलब कोई जो गांव में रह रहा है और कोई शहर में रह रहा है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है, दोनों क्या, आपको क्या लगता है इन दोनों के बारे में, तो आप क्या अपने आप ही एक ओपिनियन फॉर्म कर लेंगे। जैसे कि जो रूरल पीपल है वो 50% इंडियंस विलेज में रह रहे हैं। पीपल इन विलेज डू नॉट लाइक टू यूज़ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। जो लोग गाँव में रहते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी यूज़ करना ठीक से नहीं आती। इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा कठिन वर्क करते हैं, क्योंकि सब जने खेती करते हैं गांव में, तो 12 से 14 घंटे बस काम ही करते रहते हैं खेतों में।
विलेज आर फोर्स टू माइग्रेट टू सिटीज इन सर्च ऑफ वर्क। इसके साथ साथ लोग बोलेंगे विलेज के लोग होते हैं उनको काम नहीं मिलता है तो फिर वो सिटीज़ में आ जाते हैं काम की खोज में। तो ये आपका एक ओपिनियन बन जाएगा जो लोग विलेज में रहते हैं, रूरल पीपल के बारे में। लेकिन जो अर्बन पीपल के बारे में अगर आपसे ओपिनियन पूछा जाए तो आप क्या बोलोगे कि सिटी में लाइफ क्या होती है, बहुत ईजी हो जाती है। पीपल आर स्पॉइल्ड एंड लेजी। इसकी वजह से पीपल क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं, लेजी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा बिगड़ जाते हैं। इन सिटीज़ फैमिली स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विथ ईच अदर। सिटीज़ में लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं जिसके ज़रिए लोग अपनी फैमिली के साथ टाइम नहीं बिताते हैं। पीपल इन सिटीज़ ओनली केयर अबाउट मनी नॉट अबाउट पीपल। और ऐसा भी फॉर्म कर देते हैं कि जो सिटी में जो लोग रहते हैं बस पैसे के पीछे भागते रहते हैं, लोगों की परवाह नहीं करते। लिविंग इन अ सिटी इज़ एक्सपेंसिव। अ लार्ज पार्ट ऑफ पीपल्स अर्निंग इज स्पेंड ऑन रेंट एंड ट्रांसपोर्ट। ऐसा भी मान लेंगे कि सिटी में रहना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बहुत सारा पैसा तो बस किराया चुकाने में और ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में ही लग जाता है। तो ये क्या कर दिया आपने, एक ओपिनियन फॉर्म कर लिया, आपके अंदर एक ओपिनियन आपने फॉर्म कर लिया। लेकिन ये जो ओपिनियन हम फॉर्म कर लेते हैं ये हर वक्त सही नहीं होते। हो सकता है कि ऐसा तो गलत है मानना कि जो सिटी में लोग रहते हैं अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते या फिर वो लेज़ी होते हैं। जो सिटीज़ में रहते हैं वो भी अपना एक अलग काम करते हैं, वो भी सुबह जल्दी उठ के अपने काम पे जाते हैं, तो कोई भी लेज़ी नहीं होता। लेकिन ये हम एक नज़रिया फॉर्म कर लेते हैं कि सबकी सब ऐसे ही। हो सकता है गाँव में रहता है वो भी कोई 1% लेज़ी हो, कोई आलसी हो, लेकिन हम बस क्या कर लेते हैं अपना एक ओपिनियन फॉर्म कर लेते हैं कि अगर कोई सिटी में रहता है तो वैसे रहता है और अगर कोई गांव में रहता है तो वो ऐसा होगा, जो कि हर वक्त सही नहीं होता। इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारे मन में प्रेजुडाइज आ जाता है। प्रेजुडाइज मतलब होता है कि पक्षपात आ जाता है। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और सी देम एज इन्फीरियर। प्रेजुडाइज का मतलब होता है हम किसी भी पर्सन को नेगेटिवली जज करना, ठीक है। जैसे हम इसमें नेगेटिवली जज कर रहे थे कि अर्बन पीपल जो हैं उन्हें, जो अर्बन पीपल है वो क्या करते हैं कि वो बहुत लेज़ी होते हैं, उनकी लाइफ बहुत सिंपल होती है। सिटीज़ में वो अपने फैमिली के साथ कम टाइम स्पेंड करते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है, हम उन्हें नेगेटिवली जज कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। इसी का मतलब होता है प्रेजुडाइज, किसी को अपने आप से नीचे समझना, इन्फीरियर समझना, मतलब प्रेजुडाइज हमारे मन में है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक इंग्लिश इज़ द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, एज ए रिजल्ट वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अगर अपने मन में एक धारणा बना लेते हैं कि एक ओपिनियन बना लेते हैं कि इंग्लिश सबसे अच्छी लैंग्वेज है, सबसे बेस्ट लैंग्वेज है और ये सबको बोलना आना चाहिए और दूसरी लैंग्वेज कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसकी वजह से क्या होगा, वी माइट नॉट रिस्पेक्ट पीपल हु स्पीक लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश, कि जो लोग इंग्लिश नहीं बोलते हम उनको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, जो कि सही नहीं है। लैंग्वेज सिर्फ एक लैंग्वेज होती है कम्युनिकेट करने के लिए। हो सकता है किसी पर्सन को इंग्लिश नहीं आती लेकिन उसमें नॉलेज फिर भी है, क्योंकि वो जो नॉलेज है वो तो किसी भी लैंग्वेज में आ सकती है, ज़रूरी नहीं किसी को इंग्लिश आती तो ही वो नॉलेजेबल पर्सन है। वी कैन बी प्रेजुडाइज अबाउट मेनी थिंग्स, हम बहुत सारी थिंग्स के बारे में प्रेजुडाइज हो सकते हैं, अपने मन में पक्षपाती हो सकते हैं। जैसे पीपल रिलीजन बिलीव्स, जैसे लोग अलग अलग रिलीजन फॉलो करते हैं तो उनके लिए हम पक्षपात कर सकते हैं। कलर ऑफ देयर स्किन, कोई लोग क्या समझते हैं कि जो ब्राउन स्किन होती है, जिनकी थोड़ी ब्लैक स्किन टोन होती है तो उनको कुछ नहीं आता है, वो डर्टी होते हैं, जबकि ये गलत है, ठीक है। कलर ऑफ द स्किन इज डजंट मैटर, कि आपकी कलर क्या है आपकी स्किन का वो इतना मैटर नहीं करता, आप पर्सन कैसे हैं वो मैटर करता है। भले किसी का वाइट कलर हो लेकिन अगर वो पर्सन अच्छा नहीं है तो फिर क्या मतलब कलर ऑफ द स्किन से। तो लोग कभी कभी कलर ऑफ द स्किन से भी भेदभाव करते हैं। द रीजन दे कम फ्रॉम, कोई गांव से आता है तो उसको डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उसके प्रति प्रेजुडाइज पालते हैं। द एक्सेंट दे स्पीक इन, कोई लोगों का एक्सेंट डिफरेंट होता है, एक्सेंट मतलब बोलने का तरीका डिफरेंट होता है, तो उससे भी हम प्रेजुडाइज करने लग जाते हैं। अगर किसी को इंग्लिश का कोई वर्ड प्रोनाउंसिएट करना नहीं आता तो हम इसकी बहुत बड़ी डील बना लेते हैं इस चीज़ को। द क्लोथ्स दे वियर एक्सेट्रा, कि जिस तरीके के वो कपड़े पहनते हैं उस तरीके से हम उनको प्रेजुडाइज करने लग जाते हैं, जो कि एक तरीके की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्रेजुडाइज करने लग जाते हैं, पक्षपात करने लग जाते हैं, साथ में हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेते हैं। स्टीरियोटाइप्स क्या होता है, अब ये एक एक्टिविटी के जरिए समझते हैं। आपको एक एक्टिविटी दी है जिसमें अलग अलग सेंटेंस दिए हैं,
ठीक है। और उन सेंटेंस को हमें कौन सा बॉयज़ वाली सेंटेंस लग रहे हैं और कौन से गर्ल्स वाले सेंटेंस लग रहे हैं उसमें हमें बांटना है। तो फर्स्ट है दे आर वेल बिहेव्ड। तो कौन वेल बिहेव्ड होता है, सबसे अच्छा बिहेव कौन करता है, तो ये माना जाता है गर्ल्स अच्छा बिहेव करेंगी, तो दे आर वेल बिहेव गर्ल्स के कॉलम में लिखेंगे। दे आर सॉफ्ट स्पोकन एंड जेंटल, बहुत अच्छे से सॉफ्ट स्पोकन होती है, अच्छे से धीरे धीरे बोलती है और बहुत अच्छे से बोलती है, तो किसके लिए माना जाता है, ये लड़कियों के लिए माना जाता है, तो ये लड़कियों के कॉलम में लिखेंगे। दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग, फिजिकली स्ट्रॉन्ग क्या होता है, बॉयज़ के बारे में बोला जाता है कि बॉयज़ फिजिकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तो दे आर फिजिकली स्ट्रॉन्ग बॉयज़ में लिख देते हैं। फिर दे आर नॉटी, कौन नॉटी होता है, गर्ल्स के लिए एक्सपेक्ट नहीं किया जाता है कि गर्ल्स नॉटी होती है, बॉयज़ के लिए बोला जाता है कि ये नॉटी है, ठीक है, तो बॉयज़ के उसमें लिखेंगे। दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, अब गर्ल्स के लिए बोला जाता है कि दे आर गुड एट डांस एंड पेंटिंग, गर्ल्स के उसमें लिखेंगे। दे डोंट क्राई, कि वो रोते नहीं हैं, तो ये लड़कों के लिए बोला जाता है कि लड़कों को रोना नहीं चाहिए। दे आर राउडी, राउडी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा शरारती हैं, तो कौन है, तो वो बॉयज़ के लिए यूज़ किया जाता है वर्ड। दे आर गुड एट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, अलग अलग गेम्स खेलने में अच्छे हैं, तो ये लड़कों के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर गुड एट कुकिंग, कुकिंग में अच्छे हैं, तो कुकिंग में गर्ल्स का नाम आता है सबसे पहले, तो कुकिंग में डालते हैं। दे आर इमोशनल, इमोशनल मतलब कि वो छोटी छोटी बात पे रोने लग जाते हैं, टची हो जाते हैं, तो इमोशनल, तो वो गर्ल्स के लिए बोला जाता है। जबकि ये स्टेरियोटाइप्स है, हमने ये एक स्टेरियोटाइप्स बना लिया, ये जो सेंटेंस है ये स्टेरियोटाइप्स बन गए, मतलब ये हो सकता है गर्ल्स भी पावरफुल ठीक है, हो सकता है गर्ल्स भी फिजिकली स्ट्रांग हो, जैसे मैरी कॉम थी, वो उन्होंने हमारे देश को गोल्ड जिताया इतनी बार, तो वो फिजिकली स्ट्रांग है, लेकिन वो वुमेन है ना। हो सकता है गर्ल्स भी बचपन में नॉटी हो सकती हैं, हो सकता है किसी गर्ल है लेकिन उसको डांस और पेंटिंग में शौक नहीं है, हो सकता है कोई बॉय है जिसको डांस में शौक है, पेंटिंग उसे अच्छी लगती है, हो सकता है कोई गर्ल है जिसको स्पोर्ट पसंद हो सकता है, हो सकता है कोई बॉय भी हो सकता है जिसको कुकिंग पसंद हो, जैसे बहुत सारे शेफ्स होते हैं उन्हें कुकिंग पसंद होती है। लेकिन हम क्या बना देते हैं, एक स्टेरियोटाइप्स बना देते हैं कि अगर कोई गर्ल है तो वैसे बिहेव करेगी और कोई बॉय है तो वो ऐसे बिहेव करेगा। दे डोंट क्राई, सबसे पहली चीज़ होती है लड़कों के लिए बोला जाता है दे डोंट क्राई, क्यों नहीं रो सकते, रोना एक फॉर्म ऑफ शोइंग इमोशन होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एंग्री होते हैं तब हम रो लेते हैं थोड़ा, तो हमारा फीलिंग्स थोड़ी अच्छी हो जाती है, हमें वापस से हैप्पी फील होने लग जाता है। लेकिन बॉयज़ के लिए एक्सपेक्ट किया जाता है कि बॉयज़ नहीं रोएंगे, उन्हें अगर वो रोते हैं तो बोल रहे हैं कि लड़की है क्या जो रो रहा है, लेकिन ये सही नहीं है, ये स्टेरियोटाइप्स है जो बचपन से ही ये कर दिया जाता है, तो ये सही नहीं है। स्टेरियोटाइप्स करना मतलब अपने मन में धारणा बना लेना कि बॉयज़ हैं तो वो कैसे बिहेव करेंगे और गर्ल है तो वो कैसे बिहेव करेंगी। हमने अभी क्या किया था, वी फिट ऑल बॉयज़ एंड ऑल गर्ल्स इनटू एन इमेज द सोसाइटी क्रिएट्स अराउंड अस, हम एक इमेज में फिट कर लेते हैं ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स को, जैसे इमेज सोसाइटी क्रिएट करती है, सोसाइटी बोलती है कि लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए, लड़कियों को डांस एंड पेंटिंग करना चाहिए, गर्ल्स स्पोर्ट्स में अच्छी नहीं होती, लेकिन ये हर वक्त ज़रूरी नहीं है। तो स्टेरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है, व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट अ स्टेरियोटाइप, हम जब एक पर्सन को किसी इमेज में फिट कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है, एक स्टेरियोटाइप फॉर्म कर लेते हैं। बोला जाता है साउथ इंडिया के जो लोग हैं वो इंग्लिश और मैथमेटिक्स में बहुत अच्छे होंगे, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है, हो सकता है नॉर्थ इंडिया के लोग भी हों, और ज़रूरी है सब साउथ इंडिया के लोग अच्छे हों इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स में, तो लेकिन हम एक स्टेरियोटाइप फॉर्म कर लेते हैं। व्हेन पीपल से दैट दोज हु बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, रिलीजन, सेक्स, रेस और इकोनॉमिक बैकग्राउंड आर स्टिंगी, लेजी, क्रिमिनल और डम, दे आर यूजिंग स्टेरियोटाइप्स। जब कोई पर्सन ऐसा बोलने लग जाता है कि इस रिलीजन का पर्सन या फिर इस रेस का पर्सन, इस इकोनॉमिक बैकग्राउंड का पर्सन स्टिंजी है, लेज़ी है, आलसी है, क्रिमिनल है या फिर डम है, पागल है, बुद्धू है, तो ये क्या कर लेते हैं, हम एक स्टीरियोटाइप फॉर्म कर लेते हैं, अपने मन में एक धारणा फॉर्म कर लेते हैं जो कि गलत है। प्रॉब्लम्स इन क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप्स, तो जब हम स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेते हैं उसकी वजह से होता क्या है, तो स्टीरियोटाइप्स स्टॉप अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच अदर एज ए यूनिक इंडिविजुअल। स्टीरियोटाइप्स फॉर्म करने की वजह से हम अपने एक दूसरे को यूनिक इंडिविजुअल की तरह नहीं देख पाते हैं। हमें सबको पता है सब लोग यूनिक हैं, सब लोग डिफरेंट दिखते हैं, डिफरेंट तरीके से बोलते हैं, डिफरेंट तरीके के उनके थॉट्स होते हैं, तो हम सभी लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, यूनिक इंडिविजुअल होते हैं। किसी को पेंटिंग का शौक है, किसी को कुकिंग का शौक है, तो वैसे सबको अलग अलग शौक होता है, लेकिन
स्टेरियोटाइप्स की वजह से हम एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और सबको उस इमेज में ही फिट करते हैं कि गर्ल्स है तो गर्ल्स यही करेगी और बॉयज़ है तो बॉयज़ यही करेंगे। और इसकी वजह से जो यूनिक इंडिविजुअल होते हैं, जो कुछ और भी करना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं कर पाते स्टेरियोटाइप्स क्रिएट करने की वजह। वो क्या कर देते हैं, दे फिट लार्ज नंबर ऑफ पीपल इनटू ओनली वन पैटर्न और टाइप। वो क्या कर देते हैं, बहुत सारे लोगों को एक ही पैटर्न में फिट कर देते हैं कि लड़कियां हैं तो लड़कियां सिर्फ यही करेगी और बॉयज़ हैं तो बॉयज़ सिर्फ यही करेंगे। जबकि ऐसा हो सकता है कि गर्ल्स को कुछ और करना हो, गर्ल्स को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में जाना है, क्रिकेट पसंद है, ठीक है, लेकिन बस एक वो धारणा बना दी जाती है कि गर्ल्स तो बस स्पोर्ट्स में उन्हें इंटरेस्ट नहीं है, जो कि बहुत गलत होता है। स्टेरियोटाइप्स अफेक्ट ऑल ऑफ अस एज दे प्रिवेंट अस फ्रॉम डूइंग सर्टेन थिंग्स दैट वी माइट अदरवाइज बी गुड एट। स्टेरियोटाइप्स की वजह से क्या होता है कि कुछ पर्सन को कुछ थिंग पसंद होगी, कुछ चीज़ पसंद है, लेकिन स्टेरियोटाइप्स की वजह से वो चीज़ नहीं कर पाता। जैसे अगर कोई विमेन है, उन्हें ड्राइविंग का बहुत शौक है, ठीक है, वो ड्राइविंग अच्छे से कर लेती है, वो ड्राइविंग में फील्ड में जाना चाहती है, लेकिन कोई भी विमेन ड्राइवर्स को इतना सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उनके मन में एक स्टेरियोटाइप बना हुआ है कि ड्राइविंग करेगा तो सिर्फ एक बॉय ही करेगा, एक मैन ही ड्राइव कर सकता है, विमेन्स नहीं कर सकती। तो ये क्या है, एक स्टेरियोटाइप्स बना दिया है जिसकी वजह से हर लोगों को उसमें फिट किया जाता है, जो कि गलत है। हो सकता है किसी को डिफरेंट करना हो सकता है कोई लड़की भी अच्छी हो ड्राइविंग में। तो इतना अभी हमने पढ़ा है इस चैप्टर में। सबसे पहली चीज़ हमने पढ़ी कि हम कैसे प्रेजुडाइज फॉर्म कर लेते हैं, कैसे पक्षपात करने लग जाते हैं जो लोग हमसे डिफरेंट होते हैं उनसे, और हम एक स्टीरियोटाइप्स क्रिएट कर लेते हैं, एक धारणा क्रिएट कर लेते हैं कि बॉयज़ होंगे तो ऐसे, गर्ल्स होंगी तो ऐसे, बचपन से ही हम ये क्रिएट कर लेते हैं, जो कि गलत है। अब हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि इनइक्वालिटी कैसे होती है और डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।